हेलो सलाम नमस्ते, मेरा नाम है मसब जमाई के ब्लैक बियर्ड 2OP और आज के दिन पे मेरे साथ एक ऐसे कम्युनिटी के पुराने दिग्गज हैं जिनको जितना भी पुराना कह लें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इट्स नन अदर देन कुल द ग्रेट, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ विलेजर ई स्पोर्ट्स थे, क्योंकि अब विलेजर है नहीं। कुल, क्या हाल है? एंड कुल, ये क्या चल रहा है कम्युनिटी में? नहीं नहीं यार, थैंक यू। सब बढ़िया है, सब अच्छे चल रहा है। कम्युनिटी में कोई खराब थोड़ी चल रहा है। लेकिन सब ये अच्छा अच्छा ही बोलते हैं। सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, फिर सब ये स्टेटस ऐसे ऐसे क्यों डाल रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू रेज वॉइस? क्वेश्चन बार बार मैंने ये देखा, सब कह रहे हैं रेज वॉइस। किस बात पे वॉइस उठाने की बात चल रही है? व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली वॉइस उठाने वाली बात ऐसा है कि जब खुद दर्द होता है तब वॉइस उठना स्टार्ट होती है, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम है उसके सोर्स तक जाना चाहिए, तब ओके, आपको सही पता लगेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ओके, सो इंडिविजुअल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मुझे हो सकती है, बट उससे सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। राइट। लाइक कि मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो सब सोल्व हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो मेरा मानना है और जो मेरे हिसाब से, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ चीज़ों को, कि सोर्स क्या है। सोर्स पब्लिशर है। सोर्स पब्लिशर के पार्टनर्स है जो कि थर्ड पार्टी इवेंट ऑर्गेनाइजर, टीम्स वगैरह। एंड देन पब्लिशर का दूसरा पार्टनर जो है ब्रांड्स, और जो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं सीन में अपना प्रोडक्ट टीटीसी को प्रमोट करने के लिए। तो ये तीन मिलके आई थिंक एक अच्छा खासा सोर्स है जो जहाँ से सब कुछ एक्चुअली स्टार्ट होता है। ठीक है। और अगर यही तीनों चीज हेल्थी नहीं होंगी तो इकोसिस्टम तो कहीं मुझे लगता है कहीं तीनों में ही बचेगा। प्रॉब्लम है। जैसा कि तीनों ही आपने कहा, फॉल्टी है। आज आपने कहा दर्द हुआ तो वो सारे सोर्स एक होना चाहते हैं, सब या साथ हो रहे हैं, बट अभी अगर सबकी अकेले अकेले प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो तो ये सोर्स कभी साथ भी नहीं होंगे। नहीं, मतलब ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैंने पहले ही बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि यार पिछले ना 5 साल से तो मैं कम्युनिटी में हूँ, मैं हर एक इंसान को यही सुनता हूँ बोलते हुए, लेट्स वर्क फॉर द ग्रास रूट। ग्रास या रूट, सब ग्रास रूट की बात करते हैं। आज 6-7 साल हो गया इस कम्युनिटी को बने हुए, बट ग्रास रूट लेवल पे ही आज तक हम पड़े हुए हैं, तो ऐसा क्यों? यार, ग्रास रूट का लेवल पे ही क्यों पड़े हैं? क्योंकि काफ़ी सारी रीजंस है उसके ग्रास रूट पे क्यों पड़े हैं। पब्लिशर भी चाहता है कि ग्रास रूट पे काम हो, और ऊपर से फोर्स भी करता है थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर की ग्रास रूट तो आपको इंक्लूड करना ही है हर एक इवेंट में, जो कि एक अनफेयर सी डिमांड है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ग्रास रूट के अगेंस्ट है, बट अगर आप हर एक इवेंट में सेम रूल सेट रखोगे कि भाई पहले ग्रास रूट होगा, उसके बाद ये वाली स्टेज में आपको टीमों को इनवाइट करना है, अगर वो सब कुछ पब्लिशर डिसाइड करके देगा कि आपको आपका इवेंट कैसे करना है, तो आप यूनिकनेस कैसे लेके आओगे इवेंट आपकी में? क्रिएटिविटी कहाँ आएगी फिर, टीओ की? तो वही मतलब, आपने एक टेम्पलेट दे दिया है पकड़ा के, वैसे ही टेम्पलेट पर काम करो। इस पे करना है तो करो, नहीं तो रहने दो। विलेजर ई स्पोर्ट्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने स्क्रिम्स स्टार्ट किया है इंडिया में। आई स्टिल रिमेम्बर, उस स्क्रिम पे वॉचिंग आती थी, उस स्क्रिम से स्टार बने हैं, और उस स्क्रिम पे कोई, उस टाइम पे कोई ब्रांडिंग भी नहीं थी। ग्रास रूट वो करेक्ट। था मेरे हिसाब से, जैसे आज ट्राइडेंट कर रही है जो घातक की है। यस। यू टेल मी, बीइंग द स्टार्टिंग ऑर्ग ऑफ लाइक पबजी मोबाइल, उस टाइम पे था जहां पे आप स्क्रिम कराते थे, आज आप नहीं हो, उसका रीजन क्या है? विलेजर तो इतनी बड़ी थी, क्यों नहीं है? नहीं, देखो, रीजन ऐसा है कि जब डे वन से भी हमने स्टार्ट किया था तो हम गेमिंग स्टार्ट किया था। कोई ऐसा सोच के नहीं किया था कि हमको एक स्पेसिफिक गेम में या ऐसे करना है। हमने दूसरे गेम भी किए हैं, बट एनीवेज उस पर उतना ट्रैक्शन नहीं आया है। तो मतलब जाना पबजी मोबाइल या बीजीएमआई के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि वही ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने सब कुछ हमारा किया देखिए है। वो बैकबोन है, जब हम या गेमिंग कम्युनिटी हाँ, बोलते हैं तो बीजीएमआई, करेक्ट। उसमें कोई शर्म की या बात नहीं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बीजीएमआई। हाँ सो हाँ। बीजीएमआई पे ही बताइए कि आपने इतना काम किया, ग्रास रूट पे आपने काम किया, आपने बड़े टूर्नामेंट्स कराए। विलेजर ने बिल्कुल। 20-20 50-50 लाख के टूर्नामेंट कराए हुए हैं। आज विलेजर, फिर मैं पूछूंगा, नहीं है। द मेन फ्लॉ, द मेन रीजन कुल, अकॉर्डिंग टू यू? यार, इस साल के स्टार्टिंग में तो मैंने सारा पहले पिछला देखा, मैंने आगे का देखा कि एक्चुअली इसमें फ्यूचर क्या है, पहले कैसा था, आगे फ्यूचर कैसा है। सो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते थे, एक दो इवेंट बीच में कर सकते थे, ये कर सकते वो कर सकते, बट अगर कुछ आप वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे हो इकोसिस्टम में अगर जिस टाइम पे आप वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हो, कुछ डिफरेंट नहीं कर पा रहे हो, देन उस पॉइंट पे जस्ट करने के लिए करना तो सही नहीं है। बिल्कुल सही। जब तक वैल्यू ऐड कर रहे थे तब तक हम करते रहे, बट वैल्यू ऐड कैसे करें इकोसिस्टम में? अगर वो वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, देन हमको कुछ डिफरेंट करना चाहिए। सो पिछले 8-10 महीने से हम उसी
कि क्या हम एक्चुअली अपने एंड से हम एक बड़ा वैल्यू एडिशन कैसे करें गेमिंग कम्युनिटी में, तो उसके लिए हम बैक एंड में काम कर रहे हैं। बट ई स्पोर्ट्स की साइड हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली अभी कुछ करने का खास बचा नहीं है, और या करने का इंसेंटिव भी नहीं है, और वो करने के लिए आप कहीं से इकोसिस्टम में अभी इतनी परेशानियां हैं इन्वेस्टमेंट कि भी नहीं है। इतनी परेशानियां ऑलरेडी हैं कि आपको पता है एग्जैक्टली। लेकिन आपने एक चीज देखा, द फोर्थ पॉइंट जो आपने स्टोरी डाली टेंसेंट वे, जहां आपने लिखा दे न्यू हाउ टू नॉट like ठीक है over the third party partners and support and best way to support them to keep ecosystem healthy. What's the difference between the current Krafton and the earlier जो पहले आपकी Tencent थी? दोनों का क्या डिफरेंशिएशन आप देना चाहेंगे? तो आई थिंक दोनों का मेन डिफरेंस है कि एक तो इंटरफेरेंस लेवल बहुत डिफरेंट है दोनों का, माइक्रो मैनेजमेंट है यहाँ। माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जिसका नीड नहीं है, बट एनीवेज मतलब पब्लिशर है, उनका गेम है, उनकी मर्जी है, मतलब फुल उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है क्योंकि वो उनका गेम है, उनकी मर्जी है। अगर बट वो मतलब गेम इंडियन ऐसा मार्केट में है, वहाँ पे इंडियन हाँ लोग भी हैं। यू कैन नॉट से जस्ट दैट कि उनका गेम है उनकी मर्जी है। नो नो। नहीं नहीं, देखो अगर भैंस आपकी है तो आपको दूध किसको देना है वो आपकी मर्जी है हाँ बेसिकली। ये तो आपने सही कहा। लेकिन उस दूध से अगर परेशानी होने लगे लोगों को तो फिर तो पकड़ा तो जाएगा ना। नहीं देखो ऐसा है यार, जो सिंपल वे है, अगर कोई चीज ब्रोकन नहीं है उसको फिक्स क्यों करना। ओके। टेंसेंट में मैं बताता हूँ सीधा सीधा क्या था, आप लाइसेंस के लिए कोई भी अप्लाई करो XYZ एनीवे, आपको लाइसेंस मिलेगा। आप अपना इवेंट आप कैसे कर रहे हो, किसको इनवाइट कर रहे हो, किसको नहीं इनवाइट कर रहे हो, क्या स्टेज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, भाई आपका आउटलुक है। पैसा आप लगा रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट या स्पॉन्सरशिप आप लेके आ रहे हो, आप अपना इवेंट कैसे करना चाहते हो वो भी डिसीजन आपका ही है। राइट। जस्ट वन कंडीशन कि भाई जिस दिन हमारे ऑफिशियल इवेंट्स डेट्स है उनके साथ क्लैश उनके नहीं होना आसपास चाहिए। मत करो। उसके अलावा आपको जिस डेट्स पे करना है जैसे करना है आप करो। वो मतलब इतना सिंपल, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे थे वो लोग भी, ओके बट वो माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे थे किसी को ओके। कि भाई ये करो वो करो, ये स्टेज करो वो करो। तो मतलब उसमें क्या होता है ना कि सबको ट्रस्ट रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ब्रांड आया, ब्रांड को आपने कमिट कर दिया कि भाई इस टाइम पे हम इवेंट कर लेंगे, देन वो ब्रांड के साथ भी हेल्थी रिलेशनशिप बनी रहती है। बट ऐसे में कि जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि कब होगा, लाइसेंस हो भी आपको पाएगा कब या नहीं हो मिलेगा, पाएगा। कैसे होगा, तो ब्रांड को जाके क्या बोलोगे आप। तो इस टाइम पे कुल आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो होके भी अब नहीं है। आप करेक्ट, किसी की भी बात कर लो, स्काई अब इंटरनेशनली मोस्टली करता है, उनका फोकस ही इंटरनेशनल हो चुका है। मतलब बीजीएमआई स्पेसिफिक में कोई नहीं है, आप सही कह रहे हो कि हाँ कोई ऐसा इवेंट किसी की आउटलाइन नहीं है कि हमारा ये रोड मैप है, ये है। एक दो इवेंट को छोड़ के, आई थिंक नोडविन वाले को छोड़ के, वो एक्चुअली एक अच्छा आईपी बन गया है, बट वो होता ही है। बट उसके अलावा आप देखो तो नोडविन ने भी थर्ड पार्टी ऑनलाइन सेक्टर में ट्राई किया, एक दो आई थिंक इवेंट उन लोगों ने किया, उसके बाद वो भी नहीं कर पा रहे ना। वो भी मेजरली ESL और इन सब में ही चले गए हाँ मोस्टली। मतलब बीजीएमआई का इवेंट वो भी नहीं कर पा रहे ना। हाँ तो ये बाकी स्पोर्ट्स इवेंट्स वो लोग कर रहे हैं, बट बीजीएमआई में ऑनलाइन जो उन लोगों ने ट्राई किया था ऑनलाइन वो भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। सो और एक बाकी कोई भी नहीं कर पा एक रहा। चीज मैं कहना चाहूंगा, एवरीबॉडी इज सेइंग लेट्स रेज वॉइस। तो मैंने ये इंटरव्यू इसीलिए लिया है, आप एक prominent TO के फाउंडर हैं, then next I'll go to a prominent org, then next I'll try to get someone from Craft and Hope so that कि they will talk to us, because जब बात करनी होती है तो मोस्टली वो नहीं करते जहाँ पे। लेकिन हाँ ये है कि कैन यू टेल मी वन थिंग कि द मेन प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी बोला कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वहीं से प्रॉब्लम आती है। कैन यू गिव अ सोल्यूशन टू इट? दैट्स व्हाट पीपल वांट, अ सोल्यूशन नाउ। यू टेल मी कि स्टार्ट कैसे करें फ्रॉम TO's पर्सपेक्टिव, लेट्स से। यानी तो काफी एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका वन वे सॉल्यूशन या इमीडिएट सॉल्यूशन आई डोंट नो कि कोई है भी इसका या नहीं है। बट लेट्स स्टार्ट, ये कहिए। मतलब एक्चुअली रीजन क्या है कि जो एक थर्ड पार्टी इकोसिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसको आप रीबिल्ड कैसे करोगे बेसिकली? यस। क्योंकि जब आप टीम्स और प्लेयर के पास जाते हो, उनका एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतना प्राइस पूल होना चाहिए, है कि नहीं? तभी खेलेंगे। अगर आपका तभी खेलेंगे या सीरियसली नहीं खेलेंगे हाँ, बेसिकली। आएंगे ही नहीं, 2 प्लेयर आएंगे, 3 प्लेयर आएंगे। हाँ करेक्ट, किसी और को ले आए, ये कर लिया वो कर लिया। तो इस चीज का क्या सॉल्यूशन निकालो कि एक एक्सपेक्टेशन इसका ही हाई है, मार्केट में कोई ब्रांड भी इन्वेस्ट करने को खुश नहीं है अभी बेसिकली, तो उसमें भी कोई छुपा नहीं है कि आई डोंट नो उसका सॉल्यूशन। आई थिंक पहला तो पब्लिशर से स्टार्ट होता है कि भाई ठीक है, आपका इवेंट है, आपको जैसे करना है करो, हमारा काम लाइसेंस देना है,
ये हमारे गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करो। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है उसको बोलो कि भाई ये चीज तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, उसका ये है, ऐसे मत करो। मतलब वो तो डिफरेंट डिस्कशन है, एंड बट व्हाट आई डू थिंक थिंक? पब्लिशर से स्टार्ट होता है स्टिल। ठीक है, इट्स द पब्लिशर, इट्स उस या पब्लिशर का नाम यहाँ पे इंडिया में क्राफ्टन है अभी। लेकिन आप एक बात करेक्ट। बताएं, अभी लोग ये कह रहे हैं कि लेट्स हैव अ मीटिंग विद क्राफ्टन जहाँ पे डिफरेंट ऑक्स के स्टेक होल्डर्स है। डू यू थिंक इट्स इवन पॉसिबल राइट नाउ? मीटिंग आप कर सकते हो, लेकिन क्राफ्टन, देखो क्राफ्टन के ऊपर भी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी डालना ठीक नहीं है, क्योंकि वो किसी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम थोड़े जाके फिक्स करेगा। बिल्कुल सही अगर बात। मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, बिजनेस नहीं कर पा रही है, वो थोड़े ही बिजनेस ला के देगा मुझे। बिल्कुल सही। मेरी एक्सपेक्टेशन एज ए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर, किसी की भी, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमको लाइसेंस एक्वायर करने में प्रॉब्लम ना हो। हमको एक्स्ट्रा उसके साथ वो क्या बोलते हैं, वो अटैच ना हो कोई भी। मतलब गाइडलाइंस ज्यादा से ज्यादा। गाइडलाइंस के अलावा, गाइडलाइंस आपकी है ठीक है, ठीक बट है, कुछ मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है सेंस नहीं आपकी हो, मतलब आपने कर दिया कि आपको ये या करना ही करना है। हाँ, मतलब वो गाइडलाइंस आपकी ब्रांडिंग में हो सकती है, आपके कुछ इन ब्रांड के साथ काम नहीं करना है, बैटिंग ईटीसी, मतलब टोटली फेयर। ये चीज मतलब एकदम रीजनेबल है, और इसके अलावा आई थिंक कोई शर्त नहीं होनी चाहिए पब्लिशर के एंड से। दैट्स इट, आई ओके। थिंक वहां से ये पहला स्टेप है। उसके आगे कुछ रिक्रिएशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसका भी कुछ आइडिया नहीं एंड है अभी। आपको क्या लगता है कि जो अभी हालात बीजीएमआई के हैं, अभी हालात जो इंडियन इकोसिस्टम के, डू यू थिंक दैट कि इन द कमिंग इयर्स देयर आर चांसेस दैट वी विल सी कि कुछ चेंज अच्छाई की तरफ अच्छा भी होता हुआ दिखेगा, या डे बाय डे, बिकॉज वी आर डे बाय डे लाइक हम नीचे ही जा रहे हैं? सो व्हाट डू यू सो थिंक? ऐसा नहीं है, अच्छा होगा, बट आपको क्या है कि और भी स्टेक होल्डर्स को थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा। लेट्स से कि जस्ट एक चीज के ऊपर आप सिर्फ एक पब्लिशर, एक गेम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। आपको और भी चीजें करने पड़ेगा। आप इंडियन पब्लिशर को सपोर्ट करो, आप इंडियन गेम्स को सपोर्ट करो। बेसिकली काफी लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि गेम डेवलपमेंट में अपना के लिए अपना ट्राई कर रहे हैं वो लोग। उन सब से आप बातचीत करना स्टार्ट करो, उन सब से आप करना, क्योंकि आप एज ए ऑर्ग हो या आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, कोई भी हो, आपको तो इंसेंटिव है कि आप ज्यादा से ज्यादा गेम्स हो, ज्यादा से ज्यादा आपके पास हर पब्लिशर दिन आप वाला टूर्नामेंट ऑप्शन हो। कराते रहो, हर घंटे ही हो राइट, रहा हो, आप लाइव ही हो हर वक्त। यस। या जब तक वो चीज नहीं आएगी आई थिंक, तब तक आप यही हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे कि भाई क्राफ्टन ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, क्योंकि ये तो फिर एक लूप बन जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक 4-5 पब्लिशर ना हो, 5-7 गेम ना हो, देन आई थिंक तब तक इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये इतना ऐसे ही चलता रहेगा। बेसिकली जैसे ही मेरा रेवेन्यू उठवा या आपका रेवेन्यू उठवा या किसी और का रेवेन्यू उठवा, वो बोलेंगे चलो वॉइस रेज करते हैं। मतलब ये कोई जाते जाते क्या कहेंगे आप? किसके लिए? आपके लिए, दुनिया के लोगों लिए, के जनता के लिए, अपने गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक कुछ तो आप कहेंगे। यार मैं सिर्फ यही कहूंगा, जो इंडियन डेवलपर पब्लिशर गेम बना रहे हैं उनको सपोर्ट करो प्लीज। ठीक है, भले ही आज क्वालिटी आपके हिसाब से ना हो डे 1 पे, बट वो डे 2 डे 3 पे जाके इम्प्रूव होगा। पब्लिशर को सपोर्ट करना स्टार्ट करो। मैं कमेंट में जाके देखता हूँ आप उनका मजाक उड़ाते हो, हंसते हो, मतलब ये आपका सपोर्ट रहेगा तो भाई आपको मिलेगा क्या? फ्री फायर भी तो इतना लोग खेलते हैं, उस लेवल पे तो लोग गेम बना ही रहे हैं भाई। मैं फ्री फायर का भी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, फ्री फायर भी एक ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो मेरा और करियर है। उस उसके लेवल के गेम बना रहे हैं यार इंडिया में। आप उसको एटलीस्ट, अगर आपको सपोर्ट नहीं करना है तो भाई जाके आप उसका मजाक भी तो मत उड़ाओ, क्योंकि मैं कमेंट में देखता हूँ और ये बहुत ही मतलब आम चीज है। मैं गेम का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नेगेटिव चीज जाएगी। बिल्कुल। सो सपोर्ट करो भाई, अगर सपोर्ट नहीं करना है तो चुप रहो। कीबोर्ड वॉरियर मत बनो। हाँ, कीबोर्ड वॉरियर मत बनो बेसिकली। और हम भी अपडेट लेके आएंगे कुछ जल्दी, और अपने भाई के साथ ही शेयर करेंगे, बट Done. थोड़ा टाइम है उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच कुल फॉर दिस हाँ लवली एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एंड आई होप सो, जैसे कि कुल ने कहा, लेट्स सपोर्ट ईच अदर, द डेवलपर्स, चाहे वो, और सही बात एक चीज है कि इस वीडियो को, या चाहे अभी आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, लेट्स रेज द वॉइस फाइनली। करेक्ट। इट्स आई विल से इट्स हाई टाइम टू रेज वॉइस अगेंस्ट एवरीथिंग जो कि फ्लॉ से भरा हुआ है गेमिंग में। सो थैंक यू सो मच कुल फॉर दिस थैंक इंटरव्यू, यू। एंड आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। सून सून।